अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश व खुर्म रखे। इसी तरह आप पर खुदा की रहमतें बरसती रहें, पाकिस्तान सलामत रहे, ताक़यामत रहे। दुश्मन की नज़रों से खुदा की ज़ात पाकिस्तान को महफूज रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपसे जो गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों पर लिंक शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें। और आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद जो है वो ज़रूर लिखा करें। एक बड़ी ख़बर जो है वो आपके सामने अब लेके आ रहा हूँ। जंग के कितना हम करीब पहुँच चुके थे और पाकिस्तानी पायलटों ने क्या कमाल महारत दिखाई है। मोदी की एयर फोर्स को एक तो नानी याद करवाई है मंसूर अली ख़ान साहब का। अगर आप लोगों ने वीलुक सुना है तो वो बताते हैं कि भारत के राफ़ेल तैयारे पाकिस्तान की हदूद के बड़े करीब आ चुके थे। राफ़ेल तैयारों में 200 मीटर आगे मिसाइल फायर करने की सलाहियत रहती है, यानी वो भारत की हदूद में रह कर भी ये काम कर सकते हैं। गुज़श्ता दिनों वो यही काम करने जा रहे थे और हमारी एयर फोर्स ने इनकी कम्युनिकेशन जाम कर दी थी और मुंह की खानी पड़ी थी। ये मैं आपको दोपहर वाले जो है वो जो वीलॉग था उसमें ये बात बता चुका था कि कैसे जो उनका जो सिस्टम है ना कम्युनिकेशन का, जो रेडार सिस्टम है उसको कैसे ब्लॉक किया है। कम्युनिकेशन जाम होने से वो जहाज़ वापस चले गए। भारतीय शहर अम्बाला से उड़े थे, लेकिन जब हमारी एयर फोर्स ने औकात याद कराई तो वो जल्दबाजी में श्रीनगर जो है एयर बस पर ही लैंड कर गए। हमारे 50 के करीब तैयारे एक टाइम में आजकल पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, यानी भारत को मौका नहीं मिल रहा कि वो किस तरफ से हमला करे। एक और सबसे अहम ये बात, हमारा रेडार सिस्टम इतना मजबूत है कि भारत इस वक्त जो है मनो इससे बड़ा परेशान है कि कैसे पता चलती कि अभी जो भारत का तैयारा है वो हैंगर से निकल कर जैसे ही निकलता है तो पाकिस्तानी जो रेडार सिस्टम वाले बैठे हुए हैं उन वो पकड़ में आ जाता है और भारत उसमें कुछ कर नहीं पाता। मैं आपको एक बात बताऊं, भारत का ये जो राफ़ेल है ना, जिसका बड़ा ही लंबा चौड़ा चर्चा है और इसके बड़े पैसे दिए गए हैं, पता है आपको मोदी पर इसका एक बहुत बड़ा करप्शन का इल्ज़ाम भी है फ्रांस के साथ कोई सुने। इसके ज़ाहिर है जो फ्रंटमैन होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं ख़रीदो फ़रोख्त में, तो बड़े अरबों रुपए के इसमें घोटाले जो हुए हुए हैं। तो जो हमारी तरफ से तैयारे हैं ना वो बड़े इस लेवल के वो तैयारे नहीं है, इतनी कीमत के तैयारे नहीं है जो ये सिस्टम ब्लॉक कर रहे हैं। तो हमारा जो रेडार सिस्टम है वो बड़ा तगड़ा है। तो ये रात के टाइम जो शरारत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आपके तैयारे हैं वो उनको वहीं से पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत सारे और भी इसके सवाल हैं कि इसके अलावा और भी बड़े वे हैं, मिसाइल है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि अब अगली लड़ाई है भारत शायद कोई कोशिश करना चाहता है। 2019 में उन्होंने की थी, उस वक्त तो वो आपको पता है कि उनको पकड़ कर जैसे चाय पिलाई थी, तो इस किस्म की कोशिश ज़रूर करना चाहते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। अच्छा, इधर मारूफ चीनी तजियाकार और माहिर आलमी मूर विक्टर गाओ ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा, और ये बात उन्होंने भारतीय मीडिया को, मैं जो इस पर जोर दे रहा हूँ वो ये है कि भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान पर हमला किया भारत ने, तो जो चीन है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा। विक्टर गाओ ने वाज़िया किया कि अगर कोई भी मुल्क पाकिस्तान पर हमला करेगा तो चीन पाकिस्तान के दिफा के लिए साथ खड़ा होगा। हमें चीन जो है वो किसी भी सूरत में कभी भी पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब पाकिस्तान में चीनी बशिंदों पर हमले हुए तब भी चीन ने जामिया तहकीकात का मुतालबा किया और पहलगाम हमले पर भी चीन का मौक़िफ़ यही है। बिल्कुल ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि दहशत गर्दी का ना कोई रंग होता है, ना इसका कोई मज़हब होता है, ना इसका कोई बॉर्डर होता है। दहशत गर्दी में जो शिकार होते हैं वो दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, किसी भी मुल्क में हो, किसी भी मज़हब से हो, वो मज़लूम होते हैं, आम आवाम होती है, आम लोग होते हैं। तो आम लोगों का जो कत्ल है वो किसी भी जगह में, किसी भी दीन में, किसी भी धर्म में कोई भी अलाउ नहीं करता। तो चाइना कह रहा है जैसे पाकिस्तान में चाइनीज़ लोगों पर हमला और वो हलाक हुए तो उसकी भी तहकीकात का मुतालबा किया गया था। अब हिंदुस्तान में पहलगाम जो वाक़या हुआ है, हम लोग उसकी भी तहकीकात का कह रहे हैं कि वहाँ पर भी तहकीकात होनी चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है मेरे ख़्याल में। लेकिन यहाँ पे इंडिया के लिए अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है इंडिया का कि इंडिया जब भी पाकिस्तान की तरफ देखता है तो पिछली साइड से, वो जो तिब्बत वाली साइड है ना, अब वो दोनों मध्य प्रदेश व कौन सा लगता है, तो वहाँ पर हमेशा उनको यही ख़तरा होता है कि ऐसी अगर पाकिस्तान ले पासे गया तो पिछों चाइना ने सानू छिल के रख देना है। और ये चाइना ने कई दफ़ा उनको छीला है, ये पता है आपको, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो ये हमेशा चाइना के लिए जो हिंदुस्तान है उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से भी आप लोगों को पता है कि हुई है, उससे कभी भारत को ख़तरनाक
तक पता चला है। उन्होंने बताया कि तुम लोगों की खैर नहीं है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दफ़ाए पाकिस्तान के लिए अपनी आवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत खसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई है, जिसमें कहा गया है कि जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक फॉर्म ने इस अज़म का इरादा किया है कि पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। भारत की जानब से जानबूझकर अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी अज़म और वाज़ा इक़दामात से शिकस्त दी जाएगी। शरका का ये भी कहना था कि भारत के मज़मूम हथकंडों के ज़रिए अपनी दहशत गर्दी प्रैक्टिस फाल करने में नाकामी भारत को सहनी पड़ेगी और पाकिस्तान के अमन और तरक्की का रास्ता बिलवास्ता या प्रैक्टिस के ज़रिए नहीं रोका जा सकता। ये जो कॉन्फ्रेंस होती है ना या इजलास जो होता है, ज़ाहिर है इसमें पाकिस्तानी फ़ौज के बड़े दिमाग बैठे होते हैं, तो इससे जो चीखें निकलनी है ना वो निकलती हैं और वो निकलनी भी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर जो फ़ैसले होते हैं फिर उन पर अब अमल भी होना होता है। सरकार का कहना था कि भारत की जानब से पानी को अगर बतौर हथियार इस्तेमाल करेंगे तो ये भारत के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने से पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासर होगी। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि भारतीय फ़ौज की गैर इंसानी बिलाश्ताल कार्रवाइयाँ इलाकाई कशीदगी को बढ़ाती हैं और भारत बिलाश्ताल कार्रवाइयों का मौसर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक फॉर्म के खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया, बिलखसूस पाक भारत की कशीदगी और इलाकाई जो सलामती है उस पर भी गौर किया। फॉर्म ने किसी भी जहरीत या मुहिम जई के ख़िलाफ़ मुल्की खुदमुख्तारी इलाकाई जो है वो उस पर किसी भी किस्म का कोई भी कंप्रोमाइज़ न करने का इरादा किया। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफ़वाज की गैर मुतलज़्ज़र पेशा वराना महारत, साबित कदम, हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा और तमाम महाज़ों पर चौकन्ना रहने और फ़आल तैयारियों की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने मुल्क के दफ़ा के लिए ऑपरेशनल तैयारियों में मुकम्मल एतमाद का इजहार किया, मोराल पर तमाम फार्मेसिस और स्ट्रेटजिक फोर्सेस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। ISPR के मुताबिक फ़ोरम ने भारत की जानब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मुजालम और सियासी फ़ौजी मकासद के लिए घड़े जाने वाले खुद साहता बहरानों पर भी तफ्तीश का इजहार किया है। शरका का कहना था कि इस तरह के वाक़यात से भारत यकतरफ़ा चालों से स्टेटस को तब्दील करने की कोशिश करता है। 2019 में भारत ने मकबूजा कश्मीर में स्टेटस को यकतरफ़ा तब्दील करने की कोशिश के लिए पुलवामा का ड्रामा रचाया था और पहलगाम वाक़े का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक़्तिसादी बहाली की जारी कोशिशों को हटाना है। शरका का कहना था कि भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में सिंतास मुआहदे को नुकसान पहुँचाने के दर पे है और भारत पाकिस्तान के कानूनी और बुनियादी आबी हकूक़ को गज़ब करने के दर पे है। अब मेरे ख़्याल में ये मैसेज पहुँच गया जहाँ तक जाना चाहिए था और बल्कि काफ़ी अंदर तक ये मैसेज जो है वो पहुँचा है। बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है। बांग्लादेशी फ़ौज के साबिक़ मेजर जनरल फजल रहमान ने तजवीज़ दी है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को भारत पर हमला कर देना चाहिए। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने बयान में मेजर जनरल फैज़ रिटायर्ड फजल रहमान ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद कशीदा सूरत हाल में अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा तो बांग्लादेश को भी भारत की 7 शुमाली मशरकी रियासतों पर हमला करके इन पर कब्ज़ा कर लेना चाहिए। देखें, ये बहुत बड़ी बात है। आपका एक तरफ से चाइना आपको रगड़ा लगा रहा है, एक तरफ से अगर बांग्लादेश आपके ख़िलाफ़ खड़ा हो गया और उधर से पाकिस्तान खड़ा हो गया तो आप तकरीबन चारों साइड से जो हैं वो कौन कौन से बॉर्डर को संभालेंगे। अब फ़ौज जो है वो इतनी भी तगड़ी नहीं है कि वो बांग्लादेश का भी मुकाबला करे, पाकिस्तान का भी मुकाबला करे और फिर चाइना जो दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज रखता है वहाँ भी मुकाबला करे। चाइना का मुकाबला हिंदुस्तान ना कभी कर सका है ना करेगा। आज भी हज़ारों एकड़ जो है रकबा मील पर फैले हुए जो हिंदुस्तान के इलाके के हैं वो चाइना के कब्ज़े में। एक बहुत बड़ा डैम जो है वो चाइना अपने दरियाओं पे बना रहा है जो हिंदुस्तान से गुजरकर इवन बांग्लादेश तक दरिया जाते हैं। कितने मजबूत दरिया हैं। तो हिंदुस्तान जो है वो चाइना से हमेशा ही घबराता है और इधर अगर बांग्लादेश ने भी कुछ ऐसा कर दिया तो फिर चाइना का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अच्छा जी, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भारत को ख़बरदार करते हुए कहा कि भारत ने पानी रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया तो इसे तबाह कर देंगे। अब इसका मतलब है कि भारत ने पानी रोकने के लिए कोई डैम बनाया या पानी को उसकी जो डायरेक्शन है वो डाइवर्ट करने के लिए कोई काम किया तो उसको हम तबाह कर देंगे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान पर हमला करेगा अगर पानी के मामले पर हमसे खेलने की कोशिश की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सिंध तास माहदे की खिलाफ वर्जी
आसान नहीं। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग होगा। माहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान इस स्ट्रक्चर के ऊपर हमला करेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसफ ने कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतल्लक कोई सबूत नहीं दिया। भारत अब अपने ही बयाने का मग़वी बन चुका है। वज़ीर दफ़ा ने मज़ीद कहा कि अमरीकी नायब सदर ने भारत के लिए फ़ेस सेविंग की गुंजाइश रखी है। भारत ने फ़ेस सेविंग के लिए कोई हरकत की तो इसके मुँह पर हम कालक मलेंगे, और ऐसी मलेंगे कि वो दोबारा ऐसी हरकत करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। देखें, इससे बड़ा वाज़ेह पैगाम हिंदुस्तान को नहीं दिया जा सकता कि अगर आपने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया और उस पर कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की, दो चीज़ें आप कर सकते हैं। एक, आप डैम बनाएंगे और दूसरा उसको डाइवर्ट करेंगे। लेकिन कहाँ करेंगे, किस तरफ लेके जाएंगे? वो पहाड़ों से जो पानी गिर रहा है तो वो पहाड़ों के अंदर से आप किधर वापस लेके जाएंगे? वो दरिया है, वहाँ पे जितना पानी हर रोज़ जा रहा है वो कहाँ आप कैसे कर लेंगे? एक दिन में तो ये आप कर नहीं सकते। लेकिन अगर आपने ये करने की कोशिश की तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान है कि उस पर हमला करके तबाह कर देंगे। इससे ज़्यादा और मेरे ख्याल में पैगाम खुलकर नहीं दिया जा सकता। आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें और इसमें अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। क्या पानी वाले मामले पर अगर हिंदुस्तान कुछ करता है तो पाकिस्तान हमला करेगा? एक दूसरा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखकर ज़रूर इसका एहतमाम करें। ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।